नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक छोटी सी न्यूज़ है। अगर दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं TET के एग्ज़ाम की, तो दोस्तों अनअकैडमी पर प्लस कोर्स लॉन्च हो चुका है। और दोस्तों टेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए दोस्तों आप इसको परचेज कर सकते हैं। देखिए, प्लस सदस्यता लेनी होगी आपको, तो वो जो है आपको एक बार लेनी होगी, एक बार आपको शुल्क देना होगा। और आप जो है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स को देख सकते हैं एक ही फीस में। ऐसा नहीं कि अलग अलग एजुकेटर को अलग अलग फीस देनी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक फीस में जो है आप सबको देख सकते हैं। और दोस्तों अपने डाउट्स जो हैं वो डाउट्स भी आप क्लियर कर सकते हैं। डाउट्स का जो क्लास है, जो घंटा रहता है वो अलग रहता है। मतलब आपको पहला एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, उसमें कोई डाउट हो तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। अगर बात करें कोचिंग सेंटर की, तो कोचिंग सेंटर में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मिनिमम की बात हो रही है दोस्तों, मिनिमम 2000 रुपये, वो भी एक कोचिंग सेंटर पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप 1000 रुपये में आपको ये मिल रहा है। और अगर आप हमारा कोड यूज करेंगे तो आपको 900 रुपये में आपको मिल जाएगा, यानी कि 10% आपको छूट मिलेगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि भाई इंडिया के टॉप एजुकेटर को हम देख सकते हैं एक ही फीस में। मतलब जो आपके चहेते एजुकेटर हैं तो सबको देख सकते हैं। और साथियों यहाँ पर देखिए MCQ के रूप में भी क्वेश्चंस उपलब्ध हो जाते हैं, और आपको टेस्ट सीरीज अलग से कोई खरीदने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो TET का एग्ज़ाम होता है साल में एक बार होता है, तो अब की बार हमें क्या करना है, बिल्कुल भी मौका नहीं गंवाना है। सीमित सीटें हैं, जल्दी से अपनी सीट उसको पूरी कवर कर लीजिएगा। जल्दी से आप जो है इसको प्लस कोर्स को ले लीजिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर आपसे क्लास मिस भी हो जाती है तो ई बुक्स भी आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी, और कोर्स आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों हमारा रेफरल कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं, वो भी आपको लिंक नीचे दिया जा रहा है। चलिए गाइज, और साथियों मैं एक छोटी सी न्यूज़ देता हूँ। देखिए, जैसे ये एजुकेटर हैं, इन सभी को देख सकते हैं। और ये फीस का मामला अपना ये रहा है दोस्तों कि अगर आप एक महीने के लिए लेंगे 1000 रुपये, 10% लेस होगा। और 6 महीने के लिए पूरा 25%, और 1 साल के लिए 50% लेस। ठीक है, तो आते हैं अपनी वीडियो पर। दोस्तों ये छोटी सी न्यूज़ थी आपके लिए, और आई थिंक आशा करता हूँ ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि भाई हमें जो है नौकरी लेनी है तो कुछ ना कुछ तो हमें करना ही होगा। तो और साथियों, और हम यहाँ पर CTET की पूरी तैयारी कराए हैं, देख लीजिएगा। CTET के नोट्स पाने के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सअप। पहला क्वेश्चन देख लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है गाइज? पहला क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? विद्यालय आधारित आकलन जो है मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? आपका सही आंसर होगा, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। बिल्कुल सही है यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका, वाइगोस्की को बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? भाई देख लेते हैं इसको। ये देते हैं दोस्तों सामाजिक पर, पहला ऑप्शन आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक शिक्षिका अपने आसपास से कभी भी प्रश्नों को उत्तर नहीं देती। मतलब अपने आप से नहीं देती दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक शिक्षिका है वो अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। यह उपागम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो भाई ये जो सिद्धांत है वो आपका सक्रिय भागीदारी पर होगा, क्योंकि भाई सबकी भागीदारी होनी चाहिए। दोस्तों आपको ये लगा होगा शुरू के जो मिनट हैं हमने गायब कर दिए, बट गाइज वो भी चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, तो वीडियो को लाइक कीजिए सब लोग। डिसलाइक करने से तो फ़ायदा क्या है? राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है, देखिए वो तो सीधा सीधा क्या दर्शा रहा है, लैंगिक पूर्वाग्रह है, क्योंकि वो भेदभाव कर रहा भाई। ठीक है, क्या कर रहा भाई? वो भेदभाव कर रहा है लड़कियों और लड़कों में। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है? देखिए अगर एक बच्चा फेल हो गया, देख लेते हैं, एक बच्चा फेल हो गया तो इसका क्या तात्पर्य भाई? बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, या व्यवस्था फेल हुई है। पहला ऑप्शन और देख लेते हैं इसका क्या होगा दोस्तों। पहला ऑप्शन है इनका, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो क्या होगा भाई आपके हिसाब से?
तो गाइज इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वैसे तो दोस्तों व्यवस्था फेल हुई है, कई जगह ये बताया गया है व्यवस्था फेल हो गई है। दोस्तों ऐसा तो नहीं है भाई व्यवस्था फेल हो गई, क्योंकि एक बच्चा फेल हुआ है तो बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, इस तरह से बोल सकते हैं। और इस क्वेश्चन में भी दोस्तों आपका राज छिपा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है जब बच्चा फेल होता है, अगर एक बच्चे की बात हो रही है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया। अगर यहाँ पर होती बात कि जब बच्चे फेल होते हैं तो इसका मतलब है दोस्तों व्यवस्था फेल हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो भाई वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें से आपका हो जाएगा सत्य या असत्य। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता आपकी पहली हो जाएगी समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। क्वेश्चन नंबर 8 होगा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय कामक यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। पियाजे ने 4 अवस्थाओं में इसको बांटा था गाइज, और पियाजे की सारी अवस्थाओं को मैं आपके सामने रख चुका हूं और आपको इसके बारे में पूरा ज्ञात होगा जो लोग हमारी रेगुलर वीडियो देख रहे हैं। तो आंसर आपका इसका होगा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। अगर साथियों नैतिक मूल्यों की बात की जाए तो शिक्षक जो है कैसे करेगा नैतिक मूल्यों का विकास। देखिए पहला आपका कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, गलत होगा। दूसरा है आपका धार्मिक शिक्षा को वही नहीं, गलत होगा। व्यवहार के, ये भी गलत, यानी कि नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। वेरी गुड गाइज। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या होगा। पहला ऑप्शन है आपका, देखिए यहाँ पर शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीकों से नियंत्रित कर सकें, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें। ये भी पाठ्यक्रम को बहुत नहीं भाई, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। डी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जब एक निरोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई, शिक्षक को क्या करना चाहिए। शिक्षक को देखिए बच्चे की निरोग्यता के अनुसार उसे विषय विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपका निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। तो ये आपका होगा समस्या के प्रति जागरूकता, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, मानव व्यक्तित्व जो परिणाम है वो आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का है, सी ऑप्शन। और इसके बारे में पिछली वीडियो थी हमारी CTET की, मैं पूरा डिस्कस कर चुका हूँ। जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है। दोस्तों ये है आपका संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, यानी कि अगर बच्चा ऊब रहा है यानी कि आप जो है उस कार्य को बार बार करा रहे हैं, उस चीज़ को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। तो शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से वही तात्पर्य देखिए वो आपका हो जाएगा सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो कुछ चीज़ें दोस्तों ये ऐसी आ रही हैं कि हमें इनको डिस्कस करने की कोई आवश्यकता नहीं हो रही, क्योंकि भाई हमने इनको कुछ कल कर लिया था और मतलब 1-2 सेट में हम इनको कर चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है, तो इतना कुछ एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको इनके सभी का आंसर पता होगा, बहुत अच्छे से आप इनका आंसर दे रहे होंगे। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। देखिए सभी का विकास दर समान नहीं होता, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कल भी एग्जाम्पल दिया था। देखिए एक बच्चा है 1 साल की उम्र में जो है वो पैर चलने लगता है, लेकिन उसी के साथ का दूसरा बच्चा जो कि इसी के साथ पैदा हुआ था, मतलब इसी के जब ये पैदा हुआ था उसी दिन पैदा हुआ था ये बच्चा भी, लेकिन वो जो है 2 साल में पैर चलने लगता है। तो दोस्तों इनका जो विकास है इनमें जो है विकास दर में अंतर है, यानी कि समान नहीं होता किसी बच्चे का। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किसके कारण रोता है, देखा होगा आपने। देखिए बच्चा जो रोता है वो रोता है आपका संवेगात्मक दुष्निश्चितता, क्योंकि बच्चे में जो है संवेग उत्पन्न होने लगे हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18। पहला ऑप्शन आपका होगा लिखना। किशोर का डॉट डॉट अनुभव कर सकते हैं। किशोर डॉट डॉट का अनुभव कर सकते हैं। किशोर जो है दोस्तों वो कर सकते हैं दुश्चर्या और स्वयं से सरोकार, डी ऑप्शन। प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 है आपका प्रतिभाशाली। देखिए स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं। प्रतिभाशाली तो दोस्तों ये तो हो ही नहीं सकते भाई, स्वभाव के अंतर्मुखी। अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते, ये भी गलत। अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, दोस्तों बिल्कुल सही है, आत्मनिर्भरता रहती है उनमें। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सी होगा। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है देखिए सहयोगात्मक समस्या समाधान, सी ऑप्शन। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? 22 नंबर देखिए मेरा परिवार। पहला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही होगा, मेरा परिवार। देखिए बच्चे की जो सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है ना, सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों वो कहाँ से होती है? वो परिवार से स्टार्ट होती है। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। सर्वोत्तम तरीका देखिए क्या होगा, मैं आपको सीधा राइट आंसर बता दूंगा। शिक्षक द्वारा उनके लिंग पक्षपात व्यवहारों का अधिसंज्ञान, डी ऑप्शन। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 24 है। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो देख लेते हैं। बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने का कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए, ये तो गलत होगा। दूसरा है विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, ये भी गलत। बच्चों को आकर्षित करने के लिए 5 रुपये। देखिए बच्चों को कभी भी आपको पैसे नहीं देने हैं, ठीक है। आपका आंसर होगा आवासीय विद्यालय खोलना। क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर देखिए आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन है आपका सह शैक्षणिक क्षेत्रों के निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों के निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 25 है आपका और आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है क्वेश्चन नंबर 25 का। तो साथियों कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो? अगर वीडियो दोस्तों आपको जरा सी भी पसंद आई हो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है गाइज। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर मिल जाते हैं मेरे सारे वीडियोज। थैंक यू गाइज।